मैंने विनीता जी को को होस्ट बना रखा है। अगर कुछ आपके सवाल होते हैं तो विनीता जी नोट डाउन करती रहेंगी और उन सवालों का जवाब हम आपसे ले लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए होता है? हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल। मैं आज जो पीपीटी शेयर करूंगा आपके साथ में, मैं इस पीपीटी को आप में से किसी के साथ शेयर नहीं करने जा रहा हूं। क्यों नहीं करने जा रहा हूं कि जब मैं पीपीटी शेयर कर देता हूं आप लोगों को तो आप बहुत लापरवाह हो जाते हो। आप बड़े आराम से टीवी ये ट्रेनिंग देखते देखते पानी पीने भी चले जाते हो, किसी और काम के लिए भी चले जाते हो कि कोई बात नहीं, पीपीटी तो हमें मिल ही जाएगी। तो आज आप लोग डायरी पेन अपनी लेके बैठिए और जो भी कुछ बताया जाए, जो भी पीपीटी आपके साथ में आएगी, प्लीज उसको नोट डाउन जरूर करिएगा आप। क्योंकि फिर क्या होगा, जब आप लिखते रहते हो ना किसी चीज को, तो वो आपके ब्रेन में जाती है, और आप अगर उसे लिखोगे नहीं तो फिर वो इस कान से सुनेंगे, थोड़ी देर बाद उस कान से निकल जाएगी। तो हम चाहते हैं जो भी ट्रेनिंग आपको दी जा रही है उसको आप एब्जॉर्व करें, उसको आप एब्जॉर्व करें, आपके अंदर जाए। चलिए, तो मैंने बताया कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, फैट चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं, फाइबर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। जब बात आती है फैट की, तो फैट का नाम आते ही दिमाग में एक चीज आती है कि फैट मतलब मोटापा, फैट मतलब ओबेसिटी, फैट मतलब कोलेस्ट्रॉल। और आप क्या करते हैं, फैट को निगेटिविटी के साथ में देखना शुरू कर देते हैं। साथियों, हर फैट नुकसानदायक नहीं होता है। दो तरह के फैट होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है गुड फैट और दूसरा होता है बैड फैट। नो डाउट बैड फैट हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन उसी जगह पर जो गुड फैट होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। क्यों गुड फैट अच्छा होता है? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे लेके आता है, ये आपके एसडीएल को ऊपर लेके जाता है, ये आपके शरीर में विटामिन डी को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ये आपके जो हॉर्मोन्स हैं उनको फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का होना बॉडी में बहुत जरूरी है, यानी गुड फैट का होना बॉडी में बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं गुड फैट हमें मिलेगा कहां से। गुड फैट हमें कहां से मिलेगा? तो गुड फैट क्या होता है, बॉडी बना, गुड फैट यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब प्रॉब्लम यह है कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी बनाती नहीं है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको बाहर से लेने पड़ते हैं, यानी आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी नहीं बनाती है, इसको आपको बाहर से ही आउटसोर्स करना पड़ेगा, इसको आपको बाहर से ही आउटसोर्स करना पड़ेगा। इसीलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हम इसेंशियल फैटी एसिड्स के नाम से जानते हैं। इनको हम इसेंशियल फैटी एसिड्स के नाम से जानते हैं क्योंकि बॉडी इनको बनाती नहीं है। तीन तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। पहला, आइए बात करते हैं, हम स्क्रीन शेयर करें और स्क्रीन शेयर करके आपसे बात करते हैं। दो तरह के हमारे पास में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास में वेल क्रिलाइल कैप्सूल के रूप में और दूसरा वेल फ्लेक्स ऑयल के रूप में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं ये समझेंगे आज, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अगर डिफिशियंसी बॉडी में हो जाए तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, आज हम इन दोनों चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। डोजेस क्या होंगी इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये समझते हैं सबसे पहले। शायद मुझे लगता है मैंने कोई दूसरी PPT खोल दी। जस्ट मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। यस, करेक्ट। ओमेगा 3 आर द न्यूट्रिएंट्स यू गेट फ्रॉम फूड। ओमेगा 3 क्या होते हैं? ये एक तरह के न्यूट्रिएंट हैं जिसको आप कहां से प्राप्त करते हो? इनको आप प्राप्त करते हो फूड से प्राप्त करते हो। ठीक है साहब। अब आगे की बात, दैट हेल्प्स बिल्ड एंड मेंटेन ए हेल्दी बॉडी। ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। दे आर की टू द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी सेल वॉल यू हैव। आपकी एक एक कोशिका
आपकी एक एक कोशिका के स्ट्रक्चर के लिए ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। They are also an energy source and help keep your heart, lung, blood vessels, immune system working the way they should. ये आपके एनर्जी सोर्स भी होते हैं, इसके साथ साथ में आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, आपके ब्लड वेसल्स को और आपके इम्यून सिस्टम को उस तरह से काम करवाते हैं जिस तरह से इनको काम करनी चाहिए। ठीक है साहब, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक चीज को। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए क्योंकि ये इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। बॉडी इनको नहीं बनाती है, इनकी हमें आउटसोर्सिंग करनी होती है। 25 वर्ष की उम्र यदि आपकी हो गई है और आप ओमेगा 3 की आउटसोर्सिंग नहीं कर रहे हैं तो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में दिखी जाएगी और इस ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे। आज हम उन सिम्टम्स की चर्चा करेंगे आपसे। पहला सिम्टम है ओमेगा 3 कैन फाइट डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं रहेंगे तो सबसे पहला लक्षण जो आपके शरीर में आएगा वो आएगा डिप्रेशन का और वो आएगा एंजाइटी का। क्या होता है साहब, ये मानसिक विकार के रूप में सबसे तेजी से आज की तारीख में अगर कोई एक डिजीज पाई जा रही है पूरे वर्ल्ड में तो उसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन, और ये क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल और हमारी आवश्यकता से ज्यादा उम्मीद लोगों से ये हमको डिप्रेशन का कारण बनती है। क्या लक्षण होंगे? दिन भर उदासी रहती है, यानी बिना किसी कारण के यदि आप उदास रहते हैं, सुस्त रहते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, यानी कि जिंदगी में आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। अगर इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि व्यक्ति डिप्रेसिव स्टेट में है, व्यक्ति डिप्रेशन में है। इसके साथ साथ में एंजाइटी, एंजाइटी यानी कि चिंता, चिंता रहती है, आपको नर्वसनेस रहती है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नर्वसनेस है। आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, नर्वसनेस है। आप स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, नर्वसनेस है। व्हाट इज दिस? दिस इज एंजाइटी, दिस इज एंजाइटी। घबराहट होती है आपको, ये एंजाइटी है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद आपके शरीर में प्रॉपर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या लक्षण होगा अगर ओमेगा 3 बॉडी एसिड्स फैटी में नहीं होंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में नहीं होंगे तो क्या दिक्कत होगी? आइए समझते हैं। दूसरा होगा आंखों के लिए, जो है आंखों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो निश्चित रूप से आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। क्यों नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसा कि मैंने बताया 3 तरह के होते हैं। पहला होता है ALA, दूसरा होता है DHA और तीसरा होता है EPA। जो आंख की रेटिना होती है आपकी, जो आंख की आपकी रेटिना होती है, उस रेटिना का जो 60%, उस रेटिना के जो 60% फैट है वो क्या होता है? वो DHA होता है, वो DHA होता है। तो अगर आपकी बॉडी में DHA कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी आंखों की जो रेटिना है उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपके आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, आपको धुंधला दिख सकता है, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो जो लोग दिन भर लैपटॉप के सामने रहते हैं, जो लोग दिन भर कंप्यूटर के सामने रहते हैं, जो लोग दिन भर मोबाइल के सामने रहते हैं, जो लोग दिन भर टीवी के सामने रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से जो ब्लू लाइट्स निकलती हैं ये कहीं ना कहीं आपकी आंखों की नमी को तो खराब करती ही करती है, यानी आपकी आंखों की नमी को सोखती हैं। इसके साथ साथ में आपको मैकुलर डीजनरेशन की तरफ लेके जाती है, मैकुलर डीजनरेशन की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं तो मैकुलर डीजनरेशन या तो रुक जाएगा या फिर बहुत धीमी गति से होगा। मैकुलर डिजेनरेशन क्या होता है? आपको धुंधला दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, आपकी आंख की रोशनी कम हो सकती है, आपको कंप्लीट ब्लाइंडनेस आ सकती है मैकुलर डिजेनरेशन की वजह से। लेकिन अगर जिन लोगों ने ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंजम्पशन किया है, जो लोग रेगुलर लेवल पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं, उनको इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं। तो आंखों के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो है हमारा ओमेगा 3 क्रिल आयल कैप्सूल ऑब्लिक फ्लेक्सीड आयल कैप्सूल। इसके साथ साथ में अगर आप इंटेलेक्ट लेते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से ये काम करता है।
है। इसके साथ साथ में अगर बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो निश्चित रूप से सोने पे सुहागा की तरह काम कर सकता है। तो आंखों के लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रणवीर सर आंखों के लिए कोई कॉम्बिनेशन बताइए जिसकी वजह से हमारी आंखें बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहे, क्योंकि लैपटॉप से नजर हटाना आपके बस की बात नहीं है। आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, आपको लैपटॉप के सामने रहना ही रहना पड़ेगा। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको लैपटॉप पे भी रहना पड़ेगा, उनको मोबाइल पे भी रहना पड़ेगा। आजकल बच्चे गेम खेलते हैं, जिस समय बच्चे गेम खेल रहे हैं, स्पेशली मैं बात करूं छोटे बच्चे जब गेम खेलते हैं तो बिल्कुल उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस देखिए आप, इतने तेज फोकस उनका रहता है लैपटॉप के ऊपर, उनको लगता है एक भी सेकंड अगर मिस कर गया तो शायद वो गेम लूज कर देंगे। ऐसे बच्चों को या तो मोबाइल गेम से दूर रखिए, या मोबाइल से दूर रखिए, इन्वायरो चिप उसमें लगाइए, अपने घर में ग्लोब का इस्तेमाल कीजिए। और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आपके पास में, तो एटलीस्ट बच्चों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रूप में क्रिल ऑयल कैप्सूल या फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल तो दे सकते हैं ना। तो इसको जरूर दीजिए अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक आपकी आंखें चुस्त दुरुस्त रहें, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को जरूर दीजिए आंखों के लिए। आइए बात करते हैं आगे। ओमेगा 3 कैन प्रमोट ब्रेन हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अर्ली लाइफ। क्या मतलब है इसका साहब? इसका मतलब यह है कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए और ग्रोथ के लिए, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स ब्रेन, यानी कि जो महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान उसके बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए, उसके बच्चे की ग्रोथ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं वो समझ लीजिए। मस्तिष्क का 40% और आंख की रेटिना का 60%, जैसा कि मैंने बताया, हिस्सा क्या होता है, वो डीएचए से बना होता है। मस्तिष्क का 40% और आंख की रेटिना का 60% हिस्सा ओमेगा 3 फैटी एसिड डीएचए से फॉर्म होता है। और अगर डीएचए कम है तो क्या होगा? डीएचए कम है तो जाहिर सी बात है ब्रेन का विकास उतना अच्छा नहीं होगा, बच्चे की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। आप कहेंगे सर इस बच्चे को क्यों खिलाना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्यों लेने चाहिए, या अर्ली एज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्यों लेने चाहिए बच्चों को? तो आइए उसकी बात मैं करता हूं। बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग ओमेगा 3 इन प्रेगनेंसी क्या होंगे उसको नोट डाउन करिए। एक तो बच्चे का दिमाग बहुत तेज होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आइंस्टीन की तरह तेज हो, तो निश्चित रूप से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेग्नेंट वुमेन को देना ही देना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को लेना ही लेना चाहिए। इसके बाद में आप चाहते हैं बच्चे का बिहेवियर अच्छा हो, बच्चा सोशल हो। अगर आप चाहते हैं बच्चा सोशल हो तो निश्चित रूप से उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए। अगर बच्चा मिलनसार हो आप चाहते हैं तो उसको क्या होगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मां को लेना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का पर्सनल बिहेवियर अच्छा हो, यानी एग्रेशन बहुत ज्यादा ना हो, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा ना हो, इवन मैं कहूंगा बदतमीज ना हो, बड़ा रफ वर्ड मैंने यूज किया, बदतमीज ना हो बच्चे, तो उसके लिए आपको प्रेगनेंसी पीरियड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने ही लेने चाहिए। इसके साथ साथ में एक और बीमारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजीज। ये जो बीमारी है ये आज की तारीख में बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जा रही है, बहुत ज्यादा पाई जा रही है। बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बच्चे बहुत गुस्सैल हुए जा रहे हैं, या कह सकता हूं बच्चे मिसबिहेव करने लगे हैं पेरेंट्स के साथ में। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजीज है। बच्चे एक जगह पर शांति से बैठते नहीं, कभी बेड पे तो कभी सोफे पे तो कभी टेबल पे तो कभी किचन में टाण पे तो कभी मालूम पड़ा अलमारी के अंदर। अगर इस तरह के बच्चे आपके घर में हैं जिनका स्वभाव काफी हद तक बंदर से मैच करता है, बंदर की तरह दिन भर उछल कूद करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे एडीएचडी के पेशेंट हो सकते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, एक जगह पर शांति से बैठ नहीं सकते हैं, जवाब देने लगे हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आती है, एडीएचडी के पेशेंट हो सकते हैं। अगर आपके घर में 4 रिश्तेदार आ गए और मालूम पड़ा बच्चों ने बात करना आपके लिए मुश्किल कर दिया, आप किसी किसी घर जाते होंगे मोदी केयर की मीटिंग करने के लिए, और मालूम पड़ा वहां पर जब बच्चे देखते हैं कि आप वहां पर आए हुए हैं, और बच्चे इतना तूफान मचा देते हैं, इतना तूफान मचा देते हैं कि आपका बैठना मुश्किल कर देते हैं, आपको डेमो दिखाने मुश्किल कर देते हैं, आपका प्लान दिखाना मुश्किल कर देते हैं, तो मान लीजिए उस घर के बच्चे एडीएचडी के पेशेंट है। आप मम्मियां कहती रहती हैं मेरा बच्चा बहुत सीधा, मेरा पुच्चू बहुत सीधा, मेरा बेबी बहुत सीधा, वो सीधा विधा नहीं है, एडीएचडी का पेशेंट है। और एडीएचडी के पेशेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर ज्यादा समस्या है
तो आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के साथ साथ में आपको आपको देना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी क्रिल ऑयल को देना होगा। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा समस्या नहीं है और आप चाहते हैं इस तरह की समस्या आपके बच्चों के साथ में ना हो, तो आपको मोदी केयर का स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट नियमित रूप से अपने बच्चों को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम देना होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिल्क प्रोटीन, वे प्रोटीन, व्हीट प्रोटीन तो है ही है, इसके साथ साथ में इसके अंदर पाया जाता है डीएचए। और मैंने आपसे बताया कि डीएचए बच्चे के ब्रेन के 40% हिस्से को कवर करता है, रेटिना के 60% हिस्से को कवर करता है। इसीलिए मैं कहता हूं जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, 14 साल से कम के बच्चे हैं, प्लीज स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को अपने आप जरूर शामिल कीजिए अपने बच्चों की डाइट में, क्योंकि उसके अंदर डीएचए है जो आपके बच्चे की आंखों के लिए भी अच्छा है और आपके बच्चे के ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने तीसरी चीज बताई, प्रेग्नेंट वुमेन्स को जरूर लेना चाहिए। एक तो मैंने बताया कि बच्चे का बुद्धि बहुत तेज होगी, बच्चा का ब्रेन का विकास बहुत अच्छा होगा, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बन जाते हैं कई बार ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने से। तो आपकी निगाह में अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी दिमाग में आ रही हो तो प्लीज उसको जरूर आप सजेस्ट कीजिए कि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना स्टार्ट करे। आइए बात करते हैं आगे, आगे क्या काम करता है ये। Krill oil capsule can reduce symptoms of ADHD in children. Of course, ADHD मैंने जैसे चर्चा करी मैंने कि ये आपके ADHD को कम करता है। ये चौथा पॉइंट देखते हैं, Krill oil capsule can improve risk factors for heart disease. मैं थोड़ा सा समय लूंगा इस विषय पे बात करने के लिए। आज की तारीख में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर मौतें अगर हो रही हैं तो वो किसकी वजह से हो रही हैं? वो हो रही है हार्ट डिजीज की वजह से। सबसे ज्यादा मौतें पूरे विश्व में अगर हो रही हैं तो वो हार्ट डिजीज की वजह से हो रही हैं। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, उस लेख में लिखा था कि साहब 2019 में 15 लाख लोग ऐसे थे जो हार्ट डिजीज से पीड़ित थे। 15 लाख लोग ऐसे हैं जो कि हार्ट डिजीज से पीड़ित है। अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं, अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं। जिनमें से 8 लाख लोग ऐसे हैं जो, प्लीज भारती जी इसमें स्क्रीन पे मत लिखिए, 15 लाख लोग ऐसे हैं जो कि हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, जिसमें से 8 लाख लोग ऐसे हैं जिनको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बना हुआ है, जिनको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बना हुआ है। हर साल अमेरिका में 3 लाख लोग हार्ट डिजीज से मर जाते हैं। 3 लाख लोग हार्ट डिजीज से मर जाते हैं। आज की तारीख में मैं अगर बात करूं आपसे, तो 65 वर्ष से उम्र अगर किसी व्यक्ति की उम्र है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 65 वर्ष से अधिक अगर किसी व्यक्ति की उम्र है और उस व्यक्ति को डायबिटीज भी है, तो 68% इस बात की संभावना है कि उस व्यक्ति को हार्ट डिजीज है और उसकी मृत्यु हार्ट डिजीज से होगी। तो यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 65 साल से अधिक है और उसको डायबिटीज भी है, तो बहुत हद तक संभावना है कि वो हार्ट डिजीज से पीड़ित है और बहुत हद तक संभावना है कि उसको हार्ट डिजीज खतरा कर सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर का कोई भी ऐसा बुजुर्ग जिसकी उम्र 60 साल 65 साल के ऊपर है और उनको डायबिटीज है और उनको हार्ट अटैक ना आए, उनको हार्ट डिजीज ना हो, तो बेस्ट चॉइस है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रूप में क्रिल ऑयल कैप्सूल। दिन में एक बार उनको देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत हद तक आप हार्ट डिजीज को रोक सकते हैं, हार्ट अटैक को रोक सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र में है, 35 साल की उम्र में है, 40 साल की उम्र में है, तो क्या उसको क्रिल ऑयल कैप्सूल खाने चाहिए? बिल्कुल खाने चाहिए, 100% खाने चाहिए उसको। आंखों के लिए खाने चाहिए, ब्रेन के लिए खाने चाहिए और साथ ही साथ में उसको खाने चाहिए अपने हार्ट को सेफ रखने के लिए। अगर कोई व्यक्ति क्रिल ऑयल कैप्सूल दिन में 1 कैप्सूल खाता है तो उसको क्या फायदे होंगे, आइए समझते हैं। पहले नंबर 1 फायदा ये होगा कि उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल यानी कि खून का चिपचिपापन 30% तक कम हो जाएगा। 30% जो है चिपचिपापन खून में रिड्यूस हो जाएगा। प्लीज इसको आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग बार बार आपको कह रहा हूं, लोग स्क्रीन पे मत लिखिए भाई, मुझे ही लिखने दीजिए, ये मेरा काम है। चलिए, मैं फिर से बार बार करना पड़ेगा, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करें। बहुत मन से ट्रेनिंग बनाई है, आप लोगों के लिए बनाई है। चलिए प्लीज स्क्रीन पे मत लिखिए, अपने फोन को दूर रखिए अपने आप से।
तो मैंने बताया 30% तक आपका जो खून का चिपचिपापन है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपके कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ में ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप किसी व्यक्ति को क्रिल आयल कैप्सूल देते हैं तो निश्चित रूप से उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ में जो प्लेग बन जाता है, जो आर्टरीज है, बेसिकली जो आर्टरीज है, आर्टरीज में जो प्लेग बन जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज जाम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, ये प्लेग को बनने से रोक देते हैं। क्या होते हैं? ये प्लेग को बनने से रोक देता है। कौन रोकता है? ओमेगा 3 क्रिल आयल कैप्सूल। इसके साथ साथ में सूजन को कम कर देता है। ये आपके सूजन को कम कर देता है। अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो जिन कारणों से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिन सब्सटेंसेस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उन सब्सटेंसेस के साथ में ये ऐसे रिएक्शंस करता है कि वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस ना कर पाए, और जब वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मायोकार्डाइटिस ऐसी जो डिजीज होती हैं वो नहीं होंगी, यानी कि आपके हृदय में जो सूजन है वो सूजन को भी ये कंट्रोल कर देता है। एक और चीज करता है, कई बार क्या होता है, प्लेटलेट्स चिपकने लगती हैं। जब प्लेटलेट्स चिपकने लगती हैं तो वो क्या करती हैं, खून के थक्के बनाना शुरू कर देती हैं, खून के थक्के बनाना शुरू कर देती हैं। क्रिल आयल कैप्सूल अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से ले रहा है तो वो जो प्लेटलेट्स चिपक रही हैं वो प्लेटलेट्स चिपकेंगी नहीं, और जब प्लेटलेट्स चिपकेंगी नहीं तो खून के थक्के नहीं बनेंगे, और खून के थक्के नहीं बनेंगे तो साथियों ब्रेन स्ट्रोक, जिसकी वजह से अमेरिका की डिजीज कहती है 8 लाख लोग प्रभावित हो जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, इस तरह की समस्या से बचा जा सकता है। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको हार्ट संबंधित किसी तरह की कोई भी हल्की सी स्लाइड भी दिक्कत है, इसके साथ साथ में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको डॉक्टर ने कहा है कि आपका हार्ट थोड़ा सा वीक है, तो उस व्यक्ति को ओमेगा 3 क्रिल आयल कैप्सूल जरूर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा लेते हो तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन की सुरक्षा कर लेते हो। इसके साथ साथ में अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, या मैं कहता हूं 50 वर्ष से अधिक भी आपकी उम्र है, डायबिटीज के आप पेशेंट हैं, तो आप वनरेबल हैं हार्ट डिजीज के लिए। तो आप अगर ओमेगा 3 क्रिल आयल कैप्सूल लेते हैं तो आप अपने हार्ट को सेफ रखेंगे, तो आप इसको जरूर लीजिए। ब्रेन स्ट्रोक बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत ही मैं कहूंगा गंदी बीमारी है। ईश्वर न करे, परमात्मा न करे, किसी घर में भी ब्रेन स्ट्रोक ऐसी समस्या हो जिसकी वजह से पैरालिसिस ऐसी समस्याएं हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए तो ओमेगा 3 क्रिल आयल कैप्सूल को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। क्रिल कैप्सूल कैन रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एडीएचडी इन चिल्ड्रन, मैं बात कर चुका हूं इसकी। क्रिल कैप्सूल कैन रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कलेक्शन ऑफ डिजीजेस है, या कलेक्शन ऑफ आप सर्कमस्टांसेस कह सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स कह सकते हैं। 4 तरह के सिम्टम्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम 4 तरह के सिम्टम्स का कलेक्शन है। सबसे पहला क्या है? सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि तोंद। अगर किसी व्यक्ति की तोंद निकली हुई है, यानी पेट उसका बाहर निकला हुआ है, सेंट्रल ओबेसिटी उसकी है, विसरल फैट बढ़ा हुआ है उसका, तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कंडीशन में आ सकता है। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो पेशेंट डायबिटिक है, NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस अगर उसको है तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कंडीशन में आ सकता है। अगर किसी व्यक्ति का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो केस भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का है। और चौथा केस, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ये चारों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या बन जाता है? ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाता है। और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से आज की तारीख में न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। ये एक दूसरे से रिलेट करते रहते हैं, एक साथ में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं, अगर किसी का तोंद निकला हुआ है, सिर्फ पेट पेट आगे निकला हुआ है, तो बहुत हद तक संभावना है कि आने वाले समय में, या हो सकता है अभी भी, वो डायबिटीज का पेशेंट हो। अब अगर वो डायबिटीज का पेशेंट है, तोंद भी निकला हुआ है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। अब उसका ब्लड प्रेशर भी अगर हाई निकल गया तो क्या होगा? तीसरी स्थिति ये होगी,
कि उसका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई निकल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी हाई निकल जाएगा। तो ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ये चारों चीजें जब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याएं इंसान के अंदर पैदा करती हैं, आपके अंदर पैदा करती हैं। और अगर आप चाहते हैं इन चारों चीजों से एक साथ में मुक्ति दिलाने वाली कोई एक चीज मिल जाए हमें, तो उस एक चीज का नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड krill ऑयल कैप्सूल। ये कैप्सूल दिन में अगर आप एक बार लेते हैं खाना खाने के बाद या नाश्ते के बाद में, तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं। आइए और बात करते हैं आगे। krill ऑयल कैप्सूल कैन फाइट ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी बीमारी जिसका पूरे विश्व में, पूरी धरती पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और साथियों, जब भी कभी मेरे पास में इस तरह के केसेस आते हैं तो हम डॉक्टर्स भी अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी इस तरह की बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते किसे हैं? आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जब आपके अगेंस्ट लड़ाई करना शुरू कर दे और आपके जो शरीर के हेल्दी सेल्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर दे, ये मान के कि ये सारे सेल खराब हो चुके हैं, यानी कि आपके शरीर की मिलिट्री आपके खिलाफ लड़ना शुरू कर दे, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं कुछ बीमारियों के नाम बताता हूं, आपको आपको आइडिया हो जाएगा। ल्यूपस एक बीमारी होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस आपने बहुत सुना होगा, जहां पर आपने देखा है कि उंगलियां तक टेढ़ी हो जाती हैं आदमी की, बहुत पेनफुल होता है, स्मॉल जॉइंट्स पकड़ लेते हैं, शरीर धीरे धीरे पतला होना चला जाता है, सूखता चला जाता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस बहुत सुना होगा आपने, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके साथ साथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्रॉन्स डिजीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सोरियासिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारे पास में इसका कोई ट्रीटमेंट, हमारे पास में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक ऐसे चमत्कार के रूप में आपके पास में है कि अगर आप इसको देते हैं और लगातार देते हैं, शुरुआत में जैसे ही आपको सिम्टम्स मालूम पड़ जाए कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के सिम्टम्स आने शुरू हो गए और आपने इसको देना शुरू कर दिया और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को देना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे बहुत तेजी से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे कंट्रोल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 3 डिसऑर्डर के माध्यम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के माध्यम से आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहता हूं कि आपके साथ में अगर कुछ एडजुवेंट थेरेपीज चल रही हैं, आपका डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट दे रहा है, आप कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसके साथ साथ में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से 1+1 = 2, यानी सिनर्जिस्टिक एक्शन के रूप में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत बढ़िया। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप ये देख रहे हैं, ये आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। अगर स्किन में इस तरह के तिल बनके शुरू हो गए हैं, छोटे 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 बहुत सारे तिल बनके शुरू हो गए हैं एकदम से, कोई कोई इलाज नहीं है, ओमेगा 3 फैटी एसिड खाना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। krill oil कैप्सूल कैन इंप्रूव मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स में बहुत हेल्प करते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये आपकी याददाश्त को अच्छा रखते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे ब्रेन के सेल्स भी डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। ब्रेन के सेल्स में उतनी ताकत नहीं रहती कि उतनी अच्छी तरह से सोच सकें, ये उतनी अच्छी तरह से चीजों को मेमोराइज कर सकें, उतनी अच्छी तरह से चीजों को रिस्पॉन्स कर सकें। तो ना तो ये रिस्पॉन्स कर पाते हैं, ना ही इनकी थिंकिंग एबिलिटी उतनी अच्छी रहती है, ना ही ये चीजों को मेमोराइज कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल हो गई है, वो चीजों को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, चाबी का गुच्छा कहाँ रख दिया, आधार कार्ड कहाँ रख दिया, दवाइयां कहाँ रख दी, घर में किचन का सामान कहाँ रख दिया, अगर वो मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये krill oil कैप्सूल आपकी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी कि आपके मेंटल डिसऑर्डर्स को कवर अप करने में बहुत हेल्प करता है। सबसे बड़ी अच्छी चीज मैंने आज अपने जब मैंने इस ट्रेनिंग को प्रमोट किया था, तो उस ट्रेनिंग में मैंने बोला था कि आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको जरूर इस ट्रेनिंग में बैठा लिएगा। एक उम्र के बाद में चीजें भूलनी शुरू हो जाती हैं। एक उम्र के बाद में हो सकता है आपकी सासू माँ या आपकी मदर आपसे कहें कि बेटा चाय पिला दो, और आपने मालूम पड़ा मम्मी को 5 मिनट बाद चाय दे दी, मम्मी ने चाय पी भी ली, चाय पीने के बाद मम्मी 15 मिनट बाद फिर कहती है कि मैंने चाय मांगी थी, किसी ने मुझे एक चाय तक नहीं दी, मैंने पानी मांगा था, किसी ने मुझे पानी तक नहीं दिया। उनकी गलती नहीं है, आप चिड़चिड़ाने लगते हो, आपको गुस्सा आने लगती है, गलती उनकी नहीं है। वो अल्जाइमर से पीड़ित हो रहे हैं, वो भूल रहे हैं चीजों को, उनको चीजें याद नहीं रहती हैं। अल्जाइमर की समस्या हो रही है, डिमेंशिया की समस्या हो रही है, मेंटल डिक्लाइन हो रहा है उनका।
ओमेगा 3 फैटी एसिड उनका इलाज है, ओमेगा 3 फैटी एसिड उनको दीजिए। ये आप उनकी उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेगा, उनको अल्जाइमर ऐसी डिजीज से, उनको डिमेंशिया ऐसी डिजीज से बाहर निकालेगा। तो बुजुर्गों पे चिड़चिड़ाना नहीं है, बुजुर्गों पे गुस्सा नहीं करना है, उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड दीजिए ना। अल्जाइमर से बचाएगा, डिमेंशिया से बचाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम से बचाएगा, उनके ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा रखेगा, उनकी स्किन को अच्छा रखेगा। दीजिए उनको ये प्रोडक्ट, बहुत जरूरी है हर बुजुर्ग व्यक्ति के लिए। ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जरूर देना चाहिए, हर व्यक्ति को देना चाहिए। क्रिल ऑयल कैप्सूल में हेल्प प्रिवेंट कैंसर। ऑफ कोर्स स्टडीज हुई हैं, स्टडीज बता रही हैं कि कैंसर ऐसी बीमारियों से यदि आप बचना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं किसी को, तो ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल बहुत अच्छा काम करता है। कैंसर सेल्स को डेवलप नहीं होने देता। क्यों करता है? ये चिपकने नहीं देता कैंसर सेल्स, ये कैंसर सेल्स को चिपकने नहीं देता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ये बहुत सारी स्टडीज कह रही हैं। कौन कौन से कैंसर? दो कैंसर पे स्पेशली स्टडीज हो चुकी हैं। पहला है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा है प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर यानी कि पुरुषों की पोरस ग्रंथि में जो कैंसर होता है, उस कैंसर को रोकने में बहुत हेल्प करता है क्रिल ऑयल कैप्सूल। इसके साथ साथ में जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा देखे गए हैं, इसमें बहुत सारे केसेस आ रहे हैं महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के। ब्रेस्ट कैंसर को अगर आप रोकना चाहते हैं तो क्रिल ऑयल कैप्सूल को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। क्रिल ऑयल कैप्सूल कैन रिड्यूस अस्थमा इन चिल्ड्रंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रिल ऑयल कैप्सूल के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सूजन पैदा करने वाले, जो सूजन पैदा करने वाले सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, उनके साथ में क्रिया करके सूजन को नहीं बनने देते। अस्थमा में होता क्या है? बेसिकली ब्रोंकाइटिस आपने सुना होगा। ब्रोंकाइटिस यानी क्या हो गया? ब्रोंक्यूल्स में आइटिस यानी कि ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया। अब जब क्रिल ऑयल कैप्सूल इन्फ्लेमेशन को रोक देगा तो ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है एयर आराम से आएगी जाएगी, आराम से पास ऑन हो जाएगी। जब आराम से एयर पास ऑन हो जाएगी तो फिर एस्थमेटिक अटैक्स जो चिल्ड्रंस को होते हैं वो नहीं होंगे। तो जिन लोगों को बच्चों को नेबुलाइज कराना पड़ता है, जिन लोगों को बच्चों को अस्थमेटिक अटैक आते हैं, उनको इनहेलर्स देने पड़ रहे हैं, कृपया करके क्रिल ऑयल कैप्सूल बच्चों को देना शुरू करिए। आपके बच्चों को अस्थमेटिक अटैक्स में उसके रिस्क में बहुत तेजी से डिक्लाइन होगा, बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। क्रिल ऑयल कैन रिड्यूस फैट इन योर लीवर। आप जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं आज की तारीख में, जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो शायद 100 में से 70 लोगों के लीवर को क्या बोलेगा वो, अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या निकल के आएगा? फैटी लीवर। फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। लोग परेशान होने लगते हैं, फैटी लीवर हो गया, मेरे लीवर में सूजन आ गई, मेरे लीवर के ऊपर फैट आ गया। लोग बड़ा परेशान सा होने लगते हैं। फैटी लीवर अगर है और आप क्रिल ऑयल कैप्सूल का सेवन निरंतर रूप से करते हैं तो फैटी लीवर के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस सप्लीमेंट है ये। आप क्रिल ऑयल कैप्सूल को लीजिए, आपके लीवर के ऊपर जो फैट है उसको धीरे धीरे शेड ऑफ कर देगा। ये पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो क्रिल ऑयल कैप्सूल जरूर लीजिए उसमें। और कुछ कहना चाहूंगा इसमें आपको फैटी लिवर के संबंध में, ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। एक होता है ना एल्कोहलिक फैटी लिवर, एक होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर अल्ट्रासोनोग्राफी उसने कराई है, उसका पेट इस तरह से बाहर निकला हुआ है, उसके लीवर में वृद्धि आपको दिखाई पड़ रही है, तो आप उसको क्रिल ऑयल कैप्सूल देंगे तो लीवर के फैट को कम करने में वो बहुत हेल्प करता है। आइए और बात करते हैं थोड़ा सा। आज आपको लग रहा होगा कि ये डॉक्टर साहब ने आज क्रिल ऑयल को बिल्कुल एकदम भगवान बना दिया। इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि इस प्रोडक्ट को तो लेना ही लेना चाहिए। क्रिल ऑयल कैप्सूल कैन मे इंप्रूव बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ। कैसे हेल्प करता है बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ को, आइए समझते हैं। मैंने आपको बताया पहले भी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, यानी कि सूजन को रोकते हैं। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मतलब क्या हो गया? आइटिस इन योर आर्थ, आर्थ यानी कि ज्वाइंट्स, तो आइटिस यानी कि सूजन, तो जोड़ों की सूजन को ही तो आर्थराइटिस बोलते हैं। और अगर ओमेगा 3 सूजन को कम करने में सक्षम है, इसका मतलब क्या हो गया कि आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में भी सक्षम है। इसके साथ साथ में ओमेगा 3 क्या करता है? कैल्शियम को आपके ज्वाइंट्स में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कैल्शियम को आपके ज्वाइंट्स में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ओस्टियोपोरोसिस ऐसी संभावनाएं जो बनती हैं 40 वर्ष के बाद, 45 वर्ष के बाद महिलाओं में जो ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बनती है, उस संभावना को भी ये रोक देता है।
इसके साथ साथ में जो मस्कुलर स्पाज्म आता है, जो मसल्स में स्पाज्म आता है, उस स्पाज्म को कंट्रोल करने में ये क्रिलाइल कैप्सूल बहुत अच्छा है। कई बार आपको देखा होगा कि जब मुझसे कोई पूछता है कि डॉक्टर साहब ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्या ग्लूकोसामाइन 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, कैल्शियम की 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, और ओमेगा 3 क्रिलाइल दिन में 1 बार। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कैल्शियम तो समझ में आता है, ग्लूकोसामाइन समझ में आता है, D3 समझ में आता है, अश्वगंधा समझ में आता है, ये ओमेगा 3 क्यों देते हैं? ओमेगा 3 इसलिए देते हैं क्योंकि ओमेगा 3 आपके ज्वाइंट के अंदर की सूजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ में पेन को भी रिलीव करता है। जब सूजन रिलीव होगी तो पेन भी रिलीव हो जाएगा। इसके साथ साथ में आपके मसल्स के स्पाज्म को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करता है। तो निश्चित रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस में ग्लूकोसामाइन, क्रिलाइल और कैल्शियम तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। krill oil capsule can alleviate menstrual pain। जो मेंस्ट्रुएशन का पेन होता है, जिसको हम पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, मेंसेस से 4-5 दिन पहले से ही समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। थाइज में पेन रहता है, लो बैक पेन रहता है, पेल्विस में पेन रहता है, आपको लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, और इसकी वजह से आपके जो रेगुलर काम होते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप वर्किंग में प्रॉपरली अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाते हो, अपना 100% नहीं दे पाते हो। अगर आपने krill oil कैप्सूल लगातार लेना शुरू कर दिया और आपको इस तरह की समस्या हो रही है, पीएमएस की समस्या हो रही है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो रहा है, तो आप प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आप krill oil कैप्सूल नियमित रूप से 1 कैप्सूल पर डे नियमित रूप से खाते हैं तो आपको बहुत आराम इसमें मिलता है। इसके साथ साथ में जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, मेंसेस नहीं हो रहे हैं, मेंसेस कम हो रहे हैं, मेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जो भी हार्मोन्स का इंबैलेंस है, हार्मोन्स के इंबैलेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वहां पर भी krill oil कैप्सूल बहुत अच्छे से हेल्प करता है। यहीं पर मैं बात करना चाहूंगा पीसीओडी और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इसकी बात करना चाहूंगा। अगर किसी व्यक्ति का, किसी महिला को पीसीओडी या पीसीओएस की शिकायत है, और ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर आपके पास में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, जहां पर आपके पास में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और आप लगातार डॉक्टर्स के पास में जाते हो, डॉक्टर्स आपको एचआरटी यानी कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, और फिर वो टेम्परेरी, जब तक आप उसको लेते रहते हैं तब तक आपके मेंसेस रेगुलर रहते हैं। जैसे ही आपने वो एचआरटी लेना बंद कर दिया, वैसे ही आपके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं और तमाम तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। आपको हेयर सुटियाज्म हो सकता है, यानी कि आपके चेहरे पे बाल आ सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको आपकी फिजिक जो है वो मेल पैटर्न फिजिक हो जाती है, मेल पैटर्न बाल्डनेस आने लगता है, आपको आपकी आवाज भारी होने लगती है, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आपको पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, वजन लगातार बढ़ता चला जाता है। अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, डायबिटिक लेवल आप चेक कराएंगे तो हो सकता है आपको डायबिटीज भी पॉजिटिव निकल के आ जाए। तो अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये पीसीओडी के सिम्टम्स है, और पीसीओडी के लिए मैं थैंक्स बोलूंगा मोदी केयर को, 100 बार थैंक्स बोलूंगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मोदी केयर ने दिया है ओमेगा 3 krill oil कैप्सूल के रूप में। आप नोनी ले लीजिए 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को। इसके साथ साथ में krill oil कैप्सूल ले लीजिए दिन में 1 बार, कैल्शियम ले लीजिए 1 सुबह 1 शाम को, मल्टीविटामिन दिन में 1 बार। अगर आप ये लेते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा फैट रिड्यूस करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करते हैं, थोड़ा सा ब्रेन अपना अच्छा रखते हैं, आप विश्वास मानिए इस भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। इस भयानक बीमारी से जहां जहां लड़कियां सुसाइड करने का प्लान कर लेती हैं इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद में, आप किसी की जिंदगी बचा सकते हो, आप लोगों के जीवन को बेहतर कर सकते हो, आप लोगों को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हो। नोनी, krill oil, कैल्शियम और मल्टीविटामिन के माध्यम से आप पीसीओडी या पीसीओएस की समस्याओं से लोगों को बाहर निकाल सकते हो। अगर आप ज्यादा चेक करना चाहें तो आप नेट का यूज कर सकते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि पीसीओडी पीसीओएस के लिए कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट रहेगा। आपको आपको निकल के आएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रूप में सबसे अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रूप में अगर कुछ प्रोडक्ट है तो वो है krill oil कैप्सूल, क्योंकि यहाँ पर ईपीए, डीएचए और एएलए तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। आइए आगे बात करते हैं, कुछ और बात करेंगे हम। krill oil कैप्सूल में इंप्रूव स्लीप। आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में ये बंदा कैसे जग रहा है, एक दूसरा बंदा कितने आराम से सो रहा है, और दूसरा वाला बंदा जो जग रहा है उसकी आंखें देख लीजिए। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां मेरी नींद खो गई। वही वाला हाल है श्रीमान जी का। और इसके इसके लिए जो जिम्मेवार चीज है वो मेलाटोनिन है।
मेलाटोनिन एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में जब कम होने लगता है तो आपकी नींदें उड़ने लगती हैं, और अगर आपकी नींदें उड़ रही हैं तो उसके लिए आपको ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल टाइम से लेना पड़ेगा। अगर आप ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल टाइम से ले रहे हैं तो निश्चित रूप से मेलाटोनिन फॉर्म करेगा, मेलाटोनिन फॉर्म होगा तो आपको नींद आएगी, आप समय पे सो पाएंगे। ब्रेन में जो बहुत तरह के विचार आते हैं, तमाम तरह के विचार आपको सोने नहीं दे रहे हैं, उन विचारों की गति को ये धीमा करेगा, आपको रिलैक्स वे में आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोग रात में सोए और साथ पे सोते ही रह गए, सोते ही रह गए। आपने अक्सर सुना होगा कि साहब वो बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े बड़े साफ दिल के आदमी थे, उन्होंने जीवन में कभी किसी के संग में कुछ गलत नहीं किया, हमेशा उन्होंने लोगों के संग में न्याय किया, लोगों की मदद करते रहे, बड़े काइंड हार्टेड थे। इसलिए हुआ क्या कि वो रात में सोए और सुबह सोते ही रह गए, उनको भगवान ने कोई तकलीफ ही नहीं दी। बेसिकली वो सोए और सोते ही रह गए, इसलिए नहीं कि वो बड़ा काइंड हार्टेड थे, इसलिए नहीं कि वो बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे, इसलिए नहीं कि वो बड़े नेक आदमी थे। बेसिकली उनको स्लीप एपनिया हो गया। स्लीप एपनिया यानी कि एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी में ऑक्सीजन जो है अंदर जा ही नहीं पाई, अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह गई, बाहर की ऑक्सीजन बाहर रह गई, वो ऑक्सीजन को इनहेल ही नहीं कर पाए, स्लीप एपनिया हो गया उनको, और मालूम पड़ा वो सुबह सोते के सोते ही रह गए। तो अगर किसी व्यक्ति को खर्राटे बहुत आते हैं, किसी व्यक्ति को खर्राटे बहुत आते हैं, स्लीप एपनिया ऐसी समस्या। स्लीप एपनिया यानी कि हम सो तो रहे हैं लेकिन हमको हमको लग रहा है हम सो नहीं रहे, हम जग रहे होते हैं अंदर से, बाहर से हम सो रहे होते हैं। देखने वाले कहते हैं आप तो खर्राटे मार रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं और हम बाहर की सारी बातों को सुन रहे होते हैं, और इस बीमारी को बोलते हैं स्लीप एपनिया। सुबह उठने के बाद में थकान सी महसूस होती है, ऐसा लगता है पूरी रात हम सो ही नहीं पाए। अगर इस तरह की समस्या होती है तो क्रिल ऑयल कैप्सूल को अपने अपने डोज में जरूर शामिल करें, अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, ये आपको जरूर हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रिल ऑयल कैप्सूल आर आल्सो गुड फॉर योर यंगर स्किन। आपकी यूथ स्किन के लिए, आपकी यंगर स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है, आपको युवा और जवां बना के रखता है। आप सबको पता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो इंडियन बॉलीवुड बॉलीवुड की बात मैं करूं, बॉलीवुड में मैक्सिमम हीरोइंस कहां से हैं, तो आप कहोगे सर वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से क्यों है वो? क्योंकि वो मच्छी खाती हैं, और जब मच्छी खाती हैं तो मच्छी खाने के माध्यम से उनके शरीर में क्रिल ऑयल पहुंचता है, यानी कि सॉरी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पहुंचते हैं, और जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पहुंचते हैं तो वो उनको खूबसूरत बना के रखते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप भी हीरोइंस की तरह आपकी स्किन भी युवा रहे, जमा रहे, चमकदार रहे, आपकी स्किन ग्लो करे, आपकी स्किन में कोलेजन अच्छे से रहे, सपलनेस रहे, अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो निश्चित रूप से क्रिल ऑयल कैप्सूल आपको बहुत हेल्प करेंगे। ना सिर्फ आपकी स्किन को अच्छा रखते हैं बल्कि आपके हेयर को भी बहुत अच्छा रखते हैं। तो जो लोग भी अपनी स्किन को लेकर कॉन्शियस हैं, अपने हेयर्स को लेकर कॉन्शियस हैं, और उनको अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे हेयर चाहिए, तो उनके लिए भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है क्रिल ऑयल कैप्सूल। आप अगर क्रिल ऑयल कैप्सूल को लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको लाभ मिलेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके हेयर्स अच्छे रहेंगे। एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर, स्पर्म काउंट अगर किसी के कम है, अगर स्पर्म काउंट किसी के कम है तो निश्चित रूप से उसको क्रिल ऑयल कैप्सूल लेना चाहिए। अगर कंसीव करने में कहीं कोई समस्या आ रही है और आपने टेस्ट कराया और मालूम पड़ा स्पर्म काउंट कम है, तो यहाँ पर हमारे पास में 2-3 प्रोडक्ट है। हमारे पास अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है, हमारे पास शिलाजीत है। शिलाजीत आप ले सकते हैं सोने से 1 घंटे पहले, अश्वगंधा 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम ले सकते हैं। इसके साथ साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रूप में आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाने में काम करता है। गिलोय भी बहुत अच्छा काम करता है स्पर्म काउंट को बढ़ाने में। आप इन चारों चीजों को ले सकते हैं स्पर्म काउंट को कवर अप करने में, ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगे। तो इसके बाद में मैं 1-2 चीजें और बता दूं आपको, कहाँ कहाँ आपको इसको नहीं लेना है तो वो बता दूं। अगर आप खून पतला कर रहे हैं, अगर आपके पास में कोई ऐसी दवाइयां हैं जो कि खून पतला करने वाली दवाइयां खा रहे हैं, आप एस्पिरिन ले रहे हैं, तो आप एस्पिरिन अगर ले रहे हैं तो फिर आपको आपको क्रिल ऑयल कैप्सूल नहीं लेना चाहिए। अगर आप खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं तो आपको क्रिल ऑयल कैप्सूल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि क्रिल ऑयल कैप्सूल के अंदर एक गुण होता है कि ये आपके खून को पतला कर देता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, टिश्यूज को जमने नहीं देता, खून के थक्के नहीं बनने देता। और ऐसी स्थिति में अगर आप मान लीजिए खून पतला करने की दवाई ऑलरेडी ले रहे हैं, इधर से आपने क्रिल ऑयल भी ले लिया, तो खून बहुत पतला हो जाएगा, रक्तस्राव बढ़ सकता है, तो आपको वहां पर नहीं लेना। एक और कंडीशन होती है लो ब्लड प्रेशर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एक और कंडीशन हो सकती है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर अगर है किसी को
तो वहां पर भी आपको क्रिल ऑयल कैप्सूल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर लो ब्लड प्रेशर के केस में क्रिल ऑयल कैप्सूल आप देते हैं तो ब्लड प्रेशर और लो हो सकता है, ब्लड प्रेशर और नीचे आ सकता है। इसके साथ साथ में एक और थोड़ी सी स्टडीज आई है, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अगर आप ओवर लेते हैं क्रिल ऑयल कैप्सूल, आप ओवर डोज में ले लेते हैं, यानी ज्यादा क्रिल ऑयल कैप्सूल ले लेते हैं, दिन में 3 बार ले रहे हैं, 4 बार ले रहे हैं, तो संभावना है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए, संभावना है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए। तो ध्यान रखिएगा, क्रिल ऑयल कैप्सूल दिन में सिर्फ 1 बार लेना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस, मैंने बात करी थी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, लटकती हुई टोन, इनको कंट्रोल करना है, तो आपको दिन में 1 बार ही ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल लेना है। अगर आप 2 बार लेना चाहते हैं, आपको लगता है 2 बार मैं ले रहा हूं, तो अपनी ब्लड शुगर लेवल जरूर चेक कराते रहें, देखते रहें ब्लड शुगर पे मेरे असर तो नहीं पड़ रहा है। संभावना है हाई डोजेस में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ सकता है। ठीक बात है। अब मैं बात करी ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल की। आप पूछ सकते हो कि रणवीर सर, क्रिल ऑयल के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है? क्रिल ऑयल के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है? तो दूसरे ऑप्शन के रूप में मैं आपको कहूंगा फ्लेक्स सीड ऑयल कैप्सूल। लेकिन फ्लेक्स सीड ऑयल को अगर मुझसे पूछोगे कि रणवीर सर 10 में फ्लेक्स सीड ऑयल को कितने नंबर दोगे, तो मैं दूंगा सिर्फ 2 नंबर। 10 नंबरों में से फ्लेक्स सीड ऑयल को मैं दूंगा 2 नंबर, और क्रिल ऑयल कैप्सूल को दूंगा मैं 10 नंबर। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एएलए पाया जाता है, ईपीए और डीएचए नहीं पाया जाता, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में सबसे महत्वपूर्ण ईपीए और डीएचए होता है। और फ्लेक्सीड ऑयल के अंदर क्या होता है, वहां पर हमें लिग्नेंस मिल जाएंगे, हमें फाइबर मिल जाएगा, हमें मैग्नीशियम, पोटेशियम सब मिल जाएगा। लेकिन जो ईपीए और डीएचए होता है, जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हमें फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल से नहीं मिल पाता। लेकिन मान लीजिए बहुत मजबूरी है और आपको लेना ही लेना है, और आप बिल्कुल क्रिल ऑयल कैप्सूल लेने का बिल्कुल मूड बना चुके हैं, कसम खा चुके हैं हम नहीं लेंगे, तो फिर बात दूसरी है। अदरवाइज हम तो कहेंगे कि क्रिल ऑयल कैप्सूल आप जरूर। बीपी लो है तो क्रिल ऑयल को बीपी लो है तो भैया कॉफी पीजिए ना। बीपी लो है तो मोदी केयर की कॉफी पीजिए, नमक पानी का घोल पीजिए। बीपी लो है तो मल्टीविटामिन को लीजिए, रेड कोरियन जिंसिंग को भी मत लेना, वो भी नहीं लेना। तो बीपी लो है तो क्रिल ऑयल को रिप्लेस नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर मिलेगा कहां से? अखरोट से मिल सकता है। देखिए, प्रकृति ने जो भी चीजें हमको दी हैं, उनका शेप और साइज भी उस तरह से दिया। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? मैंने बताया ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, स्किल के लिए। नहीं, एलोवेरा भी नहीं ले सकते ना, ना बीपी लो में एलोवेरा भी नहीं ले सकते। तो अखरोट अगर आप देखेंगे तो कैसा है, वो ब्रेन की टाइप का दिखता है, ब्रेन की तरह का दिखता है। तो आपको अगर आप चाहते हैं कोई प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 हम ले सकें, तो आप अखरोट ले सकते हैं। अखरोट में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अखरोट हम लेते कितना है? आज की तारीख में बीमारियां बढ़ी क्यों हैं? बीमारियां बढ़ी इसलिए हैं कि आपका जो टोटल रुझान चला गया। मैंने, बेटा मालविका, बच्चे मेरे, मैंने तुमको बताया कि प्रेगनेंसी पीरियड में मम्मी को लेना चाहिए। प्रेगनेंसी पीरियड में जब मम्मी ले सकती हैं अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए, तो आप मुझसे पूछो सर किस एज के बच्चे को लेना चाहिए? अरे बच्चे का जन्म होने से पहले ही मम्मी दे तो रही है बच्चे को, इसका मतलब कंप्लीटली सेफ है बच्चे के लिए। किसी भी एज से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एज से स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चा जन्म ले, आप क्रिल ऑयल कैप्सूल को पंचर करिए, थोड़ा सा मान लीजिए उसका क्रिल ऑयल का 1/4 आप दूध में डाल दीजिए, वो बच्चे के लिए हेल्पफुल है। आप चटा दीजिए बच्चे को, वो बच्चे के लिए हेल्पफुल है। तो बिल्कुल सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। तो आपको क्या, अखरोट ले सकते हैं, लेकिन अखरोट हम खाते कब है? अखरोट हम तब खाते हैं जब या तो खुद वैष्णो देवी गए हो, या आस पड़ोस में कोई वैष्णो देवी गया हो, या कोई रिश्तेदारी में वैष्णो देवी गया हो। तो वो वैष्णो देवी का प्रसाद भेजता है, तो उसमें लैया के साथ में रामदाने होते हैं और 1-2 अखरोट भी होते हैं। तो ये प्रसाद ना फेंका जाए, इस चक्कर में हम क्या करते हैं, वो अखरोट खा लेते हैं। लेकिन अब कब, कितनी बार आदमी पड़ोसी तुम्हारा वैष्णो देवी जाएगा, कितनी बार तुम्हारे रिश्तेदार वैष्णो देवी जाएंगे, कितना तुम अखरोट खाओगे, वो भगवान मालिक है। अलसी के बीज निश्चित रूप से फायदा करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रूप में लिए जा सकते हैं। सोयाबीन फायदा करता है, सोयाबीन भी बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। इसके साथ साथ में जो सबसे अच्छे सोर्स हैं वो क्या है, वो सुन लीजिए। वो है कीर्ति खरेजी सालमन मछली। सालमन मछली ये बहुत अच्छा सोर्स है। और इसके साथ साथ में दूसरा है टूना मछली। मैक्रेल भी बड़ा अच्छा सोर्स है, मैक्रेल जो मछली आती है, तो मैक्रेल, सालमन और टूना, ये 3 सोर्स मैंने बताया आपको, बहुत शानदार तरीके के। इनको आप अगर यूज करेंगे तो निश्चित रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में
अरे वाह, बहुत बढ़िया कविता जी, 5-6 करोड़ पर डे खा लेते हैं, आपका ब्रेन बहुत तेज होगा भाई। हाँ जी, बिल्कुल मिलता है, क्रिल ऑयल कैप्सूल से रिजल्ट मिलता है। तो आपको क्या होगा, सालमन, मैकरेल और टूना मछली, ये तीनों मछलियां जो हैं आपको बहुत अच्छे ओमेगा 3 के रिच सोर्स है। लेकिन विनीता पांडे सोच रही होंगी ये कहां से लेके आएंगे, और लेके भी आएंगे तो बनाएंगे कहां पर। तो इसकी टेंशन मत लीजिए, कहाँ लेके आएंगे, कहाँ बनाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ मकरेल करते घूमेंगे। इससे बढ़िया क्रिल ऑयल कैप्सूल को अपने ऑर्डर में डालिए और एक कैप्सूल सुबह सुबह नाश्ते के बाद में ले लीजिए। ना सालमन की चिंता, ना मकरेल की चिंता, ना तुम्हें टूना की चिंता, मस्त आराम से बढ़िया प्रोडक्ट है, उसको लीजिए और अपने आप को स्वस्थ एंड हेल्दी रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद है आज की ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद है आज की ट्रेनिंग ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी होगी, और उम्मीद है आज की ट्रेनिंग के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं, चाहे वो ब्रेन हेल्थ का इश्यू हो, चाहे वो स्किन हेल्थ का इश्यू हो, चाहे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का इश्यू हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का इश्यू हो, चाहे वो किसी प्रकार का हार्ट हेल्थ का इश्यू है, आपको जरूर लेना है। घर के बुजुर्गों के लिए क्रिल ऑयल कैप्सूल जरूर लेके चलिए। अगर 50 की, 55 की, 60 की एज है, क्रिल ऑयल कैप्सूल जरूर लेके चलिए। अगर आपको लगता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है, क्रिल ऑयल कैप्सूल को ग्लूकोसामाइन कैल्शियम के साथ में जरूर दीजिए। अगर आपको लगता है घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हार्ट हेल्थ से प्रॉब्लम में है, क्रिल ऑयल कैप्सूल के साथ में कार्डियो एक्टिव गार्लिक थाइम जरूर दीजिए। इसके साथ साथ में अगर आपको लगता है स्किन का किसी को इशू है, तो स्किन के लिए हमारे पास में टर्मरिक है, हमारे पास ओमेगा 3 है, आप इसको दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। हेयर के लिए आप दे सकते हैं, हमारे पास में मैंने बताया ओमेगा 3 है, कैल्शियम है, विटामिन D3 है, इन प्रोडक्ट्स को आप शामिल कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक हेल्दी लिविंग आप की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच विनीता जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। जब भी ये सेशन होता है तो हम लोग कई बार प्रिपेयर्ड होते हैं, या इतनी सारी ट्रेनिंग्स के बाद लगता है कि आज तो सब आता है, तो पुरानी ट्रेनिंग में ना रिवीजन हो जाएगा, लेकिन हर बार फिर आगे बढ़ना पड़ता है और डायरी के नए पन्ने रंगने पड़ते हैं, क्योंकि नॉलेज जो है वो हमारी तरफ आती ही चली जाती है। तो एक दो बौछारें तो हम झेल लेते हैं, लेकिन उसके बाद लगता है नहीं, अब कागज पेन नहीं उठाया तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग्स में आने के बाद भी चीजों को एकदम नहीं समझ पाते, वो फिर बाद में सवाल पूछते हैं या हम पर डिपेंडेंट होते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर आपने पूरा इतने अच्छे से उसको हमें बताया, विस्तार पूर्वक बताया। तो आज के बाद क्रिल ऑयल के बारे में किसी को भी शायद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर ट्रेनिंग में 100% अपना दिमाग लगाया। और दिमाग भी 100% तभी लगेगा जब आज क्रिल ऑयल खाया गया होगा, साथ में इंटेलेक्ट भी लिया गया होगा। तो स्किन और ब्रेन की शार्पनेस से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो अब मैं सर सवाल लेना शुरू करती हूँ। कुछ सवाल तो ऐसे मिक्स टाइप के हैं, लेकिन जो मुझे जरूरी लग रहे हैं वो मैं आपसे जरूर बताऊंगी। एक तो सविता जी ने सबसे पहला सवाल पूछा हुआ है कि DHA का फुल फॉर्म, तो उनको थोड़ा क्यूरियोसिटी है, वो शांत कर दीजिए। डिकोसा हेक्सोनोइक एसिड। सविता जी का डिकोसा, सवाल हो गया। डिकोसा हेक्सोनोइक एसिड। जी सर। और दूसरा सवाल है सर, ये है विभा जी का, कि प्रेग्नेंट वुमेन को किस महीने से देना स्टार्ट करना चाहिए? राइट फ्रॉम द फर्स्ट वन, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग फर्स्ट से। वन। ओके। आपको अखरोट लेने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को किस मंथ से अखरोट देना चाहिए? पहले महीने से। यस। उसी तरह से फ्रॉम द फर्स्ट मंथ। और किसी को कम एज में डायबिटीज हो गया हो तो दे सकते हैं, ऑब्वियसली दे सकते हैं। बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, किसी को कम एज में डायबिटीज हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है वो व्यक्ति ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से ग्रसित है, IDDM है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस से पीड़ित है। और मैंने बताया था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए दुनिया में अगर सबसे अच्छी कोई चीज सप्लीमेंट है तो दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रूप में क्रिल ऑयल कैप्सूल जरूर दीजिए, हर हालत में दीजिए। हो सकता है अगर आपने अर्ली से स्टार्ट कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली उसके जो बीटा सेल्स बना रहे, बीटा सेल्स जो इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं पेनक्रियास से, वो ऑलरेडी जो बंद कर दिया है वो उसका रिलीज करना फिर से स्टार्ट। सर लो बीपी वाला जवाब आपने ऑलरेडी दे ही दिया। कहीं अगेन है पॉइंट नंबर 7 का सुराजी, पिक्चर एक दिखा सुराजी दीजिए। कॉन्टिन्यूअस ले सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस ले सकते हैं, कोई इसका नहीं है कि 3 महीने लेना है, 6 महीने लेना है, कॉन्टिन्यूअस लेते रहिए, आराम से लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 3-6 महीने ले लीजिए, एक आध महीने बंद कर दीजिए, फिर लेना शुरू कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं जी। पॉइंट नंबर 7 का सर पिक्चर फिर से मांगा गया है, ग्रुप में डाल दिया गया है वैसे। और अच्छा, खाने पॉइंट का नंबर 7 तरीका। का पिक्चर। जी। पॉइंट नंबर 7 जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाला जो था पॉइंट ना, ओके। उसका पिक्चर। जी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंडीशंस। सबसे पहले तो एक्चुअली लटकती हुई सर टोन, यानी कि शी वांट्स द पिक्चर ना, शायद उन्होंने चलिए, कोलाज बट बनाया या मैं कुछ किया होगा मैं ऐसा। मैं शायद उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट ले नहीं पाई होंगी। चलिए कोई बात एक्चुअली नहीं, यस सर। मैं PPT सेंड कर दूंगा। चलिए ठीक। जी सर। तो फैटी लिवर के लिए डिटॉक्स दे सकते हैं, ऑब्वियसली दे सकते हैं।
बिल्कुल दे सकते हैं। गिलोय देना होगा आपको फैटी लिवर के लिए, ओमेगा 3 क्रिलाइल कैप्सूल देने होंगे आपको, इसके साथ में डिटॉक्स देना होगा। अगर आप ये देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। खाने का तरीका पूछा है जागृत जी ने, तो दिन में एक बार ब्रेकफास्ट के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, खाली पेट भी ले सकते और हैं, लेकिन खाली पेट लेने पे क्या होगा ना, बार बार बम्स आएंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे मच्छी खाई हुई है आपने। जी इसलिए जी नाश्ते के जी। बाद लेंगे या खाने के बाद लेंगे तो अच्छा रहेगा। सविता जी का सर क्वेश्चन है, मिनी वेंटिलेटर मास्क लगाकर सोना पड़ता है। स्लीप एपनिया है, स्लीप एपनिया का केस है, आप दीजिए उनको, आप उनको ओमेगा 3 फैटी क्रिलाइल कैप्सूल दीजिए, उसमें रिलीफ मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन रिलीफ मिल सकता है, आपको आराम मिल सकती है। वेट रिड्यूस करने का प्रयास कीजिए, ग्रीन टी दीजिए उनको, ग्रीन टी से आराम मिलेगा इससे। जी। शिखा जी हैं, उन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई दिया है शायद सभी के लिए कि यस, मुझे ओमेगा 3 से काफी आराम मिला है। और लवीन जी का सवाल सर समझ में नहीं आया है, उसमें लिखा हुआ दिन में उन्होंने कि एक सर बार क्या। लेना है, दिन में एक बार एक कैप्सूल पर्याप्त है। जी। खाना खाने के बाद उसमें सुबह और शाम किसी भी तरह से ले सकते हैं। जी। जी सर, लवीन जी का पहला एक आया हुआ है रिप्लाई किसी को कि सुधीर जी इज सफरिंग फ्रॉम दिस, और उसके बाद लिखा हुआ है कि सर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये सवाल समझ में नहीं आया सर मुझे। सुधीर जी सफरिंग फ्रॉम स्लीप एपनिया, और उनको स्लीप एपनिया है, उनको स्नोरिंग होती है, तो वो उसके विषय में बात करना चाहते हैं। तो लविन अफकोर्स यू कैन गिव टू सुधीर जी, आप इसको दे सकते हैं सुधीर जी को, ओमेगा 3 क्रिलाइल कैप्सूल दीजिए, उनको रिलीफ मिलेगा। इस और रिप्लेस करने के लिए मोनिका उन्होंने पूछा जैन। था शायद, जी। रिप्लेस करने के लिए शायद वो पूछना चाह रही थी कि लो बीपी में ओमेगा 3 को कैसे रिप्लेस करेंगे। ओमेगा तो 3 लो का तो बीपी में सर, रिप्लेस, सॉरी, लो बीपी में तो एक्चुअली मना ही हो गया ना पूरी तरीके से, हाँ बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। इसलिए इसका कोई मैटर नहीं है अभी। सर ये मोनिका जैन जी का सवाल है कि सर कैन वी टेक एल्गी बेस्ड ओमेगा 3 कैप्सूल्स फॉर डीएचए एंड ईपीए, इट इज विगन, तो वो कुछ नहीं विगन भैया, में चाहते हैं सोर्स। नहीं नहीं नहीं, देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड में मैंने कहा कि ये तीन ए हुए, एएलए, ईपीए, डीएचए, तीन हो गए। अब एएलए जो है वो प्लांट बेस्ड है। अब जब एएलए प्लांट बेस्ड है और डीएचए और ईपीए जो है आपको मिलते ही नहीं प्लांट से, नहीं मिलते हैं। जब एएलए डीएचए और ईपीए प्लांट से मिलेगा ही नहीं बच्चों, तो फिर कैसे लोगे? फिर तो मजबूरी है ना फिर हमारी। जी सर, ये मनीषा क्रिलाल प्रजापति जी का सवाल है, हार्ट की नस ब्लॉक है तो कौन से सप्लीमेंट्स दें। कार्डियो एक्टिव दे दीजिए, गार्लिक दे दीजिए, और ओमेगा 3 क्रिलाइल कैप्सूल दे दीजिए, निश्चित रूप से इससे आराम मिलेगा। लेकिन अपनी ट्रीटमेंट को बंद मत करिएगा, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करते रहिए, लगातार चेक करते रहिए। कार्डियो एक्टिव, क्रिलाइल कैप्सूल, गार्लिक, ये तीनों का कॉम्बिनेशन काफी काम करता है। जी सर, एक सवाल है कि 50 की एज है, लिवर में गर्म चीजों को नहीं ले सकते, नुकसान करती हैं, तो उनको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, थायराइड भी है, गैस्ट्रिक ट्रबल भी है, बॉडी पेन भी है, तो इनको क्या सप्लीमेंट्स दें। नाश्ते के बाद में आप जब ले लेंगे क्रिलाइल कैप्सूल, तो ये आपकी बॉडी को उतना गर्म नहीं करेगा, उतना हीट नहीं करेगा। खाने के बाद ले लीजिए, दूध के साथ भी लिया जा सकता है, तो उतना हीट नहीं करेगा ये आपको। कोलेस्ट्रॉल के लिए, आर्थराइटिस में हेल्प कर ही जाता है। सर पीसीओडी में क्रिल ऑयल लेना है तो आपने बता ही दिया था कि रिजल्ट आ जाते हैं। हाँ हार्ट की बिल्कुल नस वाला हो गया। बड़ी बात नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बात करना स्टार्ट करेंगे तो फिर रात में सोने का समय बहुत लंबा हो जाएगा मेरा तो, क्योंकि सभी 215 लोग अभी भी बैठे हुए हैं, और हर एक के पास में कोई ना कोई सवाल है, हर एक आदमी कोई ना कोई क्वेश्चन कर सकता है, करना चाहता है, सर एंड ये दैट इज लगभग नॉट सवाल पॉसिबल। अपने हो गए हैं सर पूरे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, राधिका जी, हम इसको अभी उस पर डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे। नहीं, नंबर भी नहीं दे सकते, नंबर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग किसी को भी इंप्रेस करने के लिए, या किसी को भी किसी भी क्रॉस लाइन को हम नंबर अलाउड नहीं है हमको देना, क्योंकि ये कोड ऑफ एथिक्स का उल्लंघन है, इसलिए हमने नंबर भी नहीं सर सकते। एक सवाल एक, थोड़ा सा अच्छा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, हम्म, 1 साल के बच्चे के दिल में छेद है, क्या उसे दे सकते हैं। अपने डॉक्टर से बात करिए, इसके लिए हम अपने डॉक्टर से बात करिए। इसमें हम कोई भी सजेशन नहीं देना चाहेंगे, छोटे बच्चे का मामला है, उसकी जिंदगी का जी मामला है, अपने जी। डॉक्टर से बात करिए। ठीक है जी। क्रिल ऑयल के लिए जो एक सवाल आया हुआ है उसका जवाब सिंपल है, क्रिल ऑयल को बिफोर या आफ्टर फूड कभी भी ले सकते हैं, लेकिन जैसा सर ने बताया है क्योंकि गैस्ट्रिक ट्रबल का इश्यू हो सकता है, तो बेहतर टाइम है उसको ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए, बहुत सेफ रहता है। लो बीपी है, क्रिलाइल पीसीओडी में लेना चाहते हैं, पहले लो बीपी को सही कर लीजिए, अपनी आयरन को सही कर लीजिए, अपना हीमोग्लोबिन सही कर लीजिए, कॉफी पीजिए, अच्छे से फ्रूट्स खाइए, अच्छे से हेल्दी फूड्स लीजिए, लो बीपी ठीक हो जाएगा एक बार आपका। जब एक बार लो बीपी ठीक हो जाए, फिर क्रिलाइल कैप्सूल ले लीजिए पीसीओडी के लिए।
ग्लूकोमा के लिए तो ले ही सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल आंखों के लिए तो ले ही सकते हैं ना, थायराइड में भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। थायराइड में आपको कैल्शियम लेना होगा, नोनी लेना होगा, क्रिलाइल कैप्सूल लेना होगा। जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस के जितने भी केसेस है वहां पर ले सकते हैं, जहां भी हार्मोन्स की समस्या है वहां पर जरूर ले सकते हैं। थैंक यू जी सो सर। मच विनीता जी, थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब मुझे सुन रहे हैं और आपने आज की ट्रेनिंग में आए, आप आज की ट्रेनिंग का पार्ट बने, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच।